Subscribe to the channel and press the bell icon so you never miss any updates from us. ओके, तो शुरू कर देते हैं एक हाई वोल्टेज कॉन्सेप्ट के साथ में अपनी बात शुरू करते हैं और एस ब्लॉक से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए जल्दी से खत्म करते हैं अपनी एस ब्लॉक की ये बात। हम ऐसा नहीं करने जा रहे कि आपके 1 घंटे की वीडियो की आपने देख लिया होगा, काउंट कर लिया होगा कि आपकी बहुत छोटी वीडियो है, फटाफट कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं पूरे चैप्टर को ऐसे करके कहूंगा, देखिए ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको क्विक 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 करके रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस को क्विक रिवीजन से सॉल्व करा जाता है। पूरे को पढ़ करके तो इनऑर्गेनिक आपने 10 बार पढ़ रखी होगी, एस ब्लॉक जाने कितनी बार पढ़ रखा होगा, लेकिन दिमाग से साफ हो जाता है। लेकिन मैं आपके दिमाग में जो चीजें डालूंगा उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल होता है। दोबारा पलट करके जाकर के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नीचे से पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। किसी बुक को नहीं पढ़ा रहा हूं, नोट्सों को समझा रहा हूं और दिमाग में ऐसे करके डाल रहा हूं। तो सर कहां से शुरू करोगे? फर्स्ट से अल्कली मेटल से? नो 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 नो, अल्कलाइन अर्थ मेटल से? नहीं 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 नहीं। तो भैया हम तो शुरू करेंगे बिल्कुल मिक्सिंग करके। चलिए सेकंड वाले से कर लेते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट 10 मिनट में सेकंड वाला खत्म खत्म जी, बिल्कुल खत्म। सर कहां से शुरू करेंगे? बिल्कुल सिस्टमैटिक से करिए ना, पहली तरफ से नहीं, बैक साइड से शुरू कर लेते हैं, मिडिल से कर लेते हैं, कहीं से कर लेते हैं, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए, इतनी इंटरेस्टिंग चलनी चाहिए। कैसे? एल्कली अर्थ मेटल और एल्कली अर्थन मेटल जितने भी आपके हुआ करते हैं, इन सबके एक्वस मीडियम इलेक्ट्रोलाइज नहीं करे जाते। रीजन, एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइज नहीं करे जाते इनके कंपाउंड्स। रीजन ये होता है क्योंकि हाइड्रोजन H+ और OH- डिस्चार्ज हो जाया करता है, या H+ तो डिस्चार्ज हो ही जाता है, क्योंकि उसका एक्वस मीडियम में क्या होता है, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल मेटल्स का ज्यादा होने की तरह वो डिस्चार्ज नहीं हो पाते। तो जैसे मेरे पास में बात करेगा, कैल्शियम कैसे मिलता है? CaCl को फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रोलाइज करके, मतलब Ca मिलेगा और Cl2 मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमसे कहता है ये इसका नाम क्या है? दिस इज हाइड्राइड ऑफ कैल्शियम, हाइड्रोलिथ नाम होता है इसका, हाइड्रोलिथ। एक लिथोफोन नाम का शब्द और आएगा। एक हमारे पास में आएगा वेरेटास वाटर। हमसे क्या पूछेगा? वेरेटास वाटर। ये आपको ढूंढना है, आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट बात हमारे पास में जो चौथी इंपॉर्टेंट हुआ करती है वो ये होती है कि ये फ्लेम टेस्ट देते हैं। क्या देते हैं साहब? फ्लेम टेस्ट देते हैं। कौन कौन से फ्लेम टेस्ट दिया करते हैं? बेरिलियम नहीं देता है, मैग्नीशियम नहीं देता है, कैल्शियम देता है, बेरियम देता है, स्ट्रोंशियम देता है। इनके लिए हम इनको याद करने की स्टाइल ये है, वो छोटे बच्चों की कहानी होती है, आपको याद हो जाना चाहिए। अब क्या एग्जाम में यही चीज करते रहोगे? ये हमारे पास में कैसा देता है? ब्रिक रेड देता है। ये हमारे पास में कैसा देता है? एप्पल ग्रीन देता है। और ये हमारे पास में कैसा देता है? क्रिम्सन देता है। इनकी मेथड सबको याद है, कोई बात नहीं है। एप्पल ऑफ बेंगलोर आर ग्रीन, एप्पल ऑफ बेंगलोर आर ग्रीन। कैल्शियम की ब्रिक रेड होती है, कैल्शियम की ब्रिक रेड होती है। एप्पल ऑफ बेंगलोर आर ग्रीन, और क्रिम्सन तो अपने आप ही हो गया, क्रिम्सन रेड हमारे पास SR हो गया। अब फिफ्थ हमारे पास में जो बात आती है, पॉइंट बाय पॉइंट लेकर के चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, केवल अटेंशन रखनी है। बेरिलियम और मैग्नीशियम स्मॉल साइज होने की वजह से, क्या होने की वजह से? स्मॉल साइज होने की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं, वो है कॉम्प्लेक्स बना लिया करते हैं। क्या बना लेते हैं साहब? ये कॉम्प्लेक्स बना लिया करते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है? ये हाइड्रेटेड कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए BeCl2 है तो 6H2O, जबकि नीचे की ओर जाने पर पानी को अपनी तरफ, जैसे BaSO4 है या BaCl2 है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता कम हो जाती है। मैंने पहले ही बताया था, साइज बड़ा होगा अट्रैक्शन कम होगा, साइज छोटा होगा चार्ज डेंसिटी होने से खींच लेगा अपनी तरफ को। ठीक है। सातवां हमारे पास में जो हाइड्रेट्स थे, इनकी स्टेबिलिटी नीचे की ओर जाने पे कम हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। ठीक है। आठवां मेरे पास में जो BaSO4 दिया हुआ है, ये वाटर में लगभग इनसॉल्युबल है, मतलब सल्फेट आपके क्या होते हैं? सल्फेट नीचे की ओर जाने पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इंसॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है, सॉल्युबल नहीं हो पाया करते हैं। फिर उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी की कहानी मैंने आपको पहले बता रखी, R/Q मोर है तो हमारे पास में कहानी एक होगी कि वो अपने आप में मोर स्टेबल होगा। ये बेरिलियम जो है, ये एल्यूमिनियम के टूवर्ड्स देखता रहता है, तो उसी के जैसी सारी प्रॉपर्टीज को भी शो करा करता है। उसके बाद में हमारे पास में 10th बात, बड़े अलग ढंग से, बड़े आराम से, मैं सोच रहा हूं कि बड़े आराम से आपको बात समझाते चले जाए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मेरे पास में BeCl2 के स्ट्रक्चर की बात आती है, 1200, ठीक है, 1200 के आसपास की बात होती है। तो B मेरे पास यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, मेरे पास में इधर की ओर ये Cl है, ये Cl है, यहाँ मेरे पास B है, ये यहाँ है,
ये Cl है, ये Cl है, ये मेरे पास में बात हो गई। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। BeCl2 हाई टेम्परेचर, इससे ज्यादा टेम्परेचर पर बिल्कुल लीनियर बन जाया करता है। कैसा बन जाता है साहब, लीनियर बन जाया करता है। ये 1200 से नीचे, और इसके अलावा आपके पास में क्या बनता है, चेन बनती चली जाती है और भी नीचे जाने पे, ठीक है, सॉलिड स्टेट में चेन बनाता चला जाता है, ठीक। उसके बाद में ये हाई टेम्परेचर पे कैसा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर। कैसा आयोडाइजेशन होता है, sp आयोडाइजेशन हुआ करता है। उससे नेक्स्ट पे बात हम लेकर के आते हैं, और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि BeCl2 का जब मैं वाटर से रिएक्शन कराता हूं तो ये बनाता है BH2O, यहां पर होल 4, और बाहर क्या होगा, Cl2। थोड़ी देर में यही BeOH होल ट्वाइस और HCl बनाया करता है। कभी नहीं भूलना है साहब आपको, ऑलवेज रिमेंबर वाली बात है। तो सारी बातें धीरे 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 करके हम समझाते चले आ रहे हैं। और 12 नंबर की बात जो हमारे पास में आया करती है, वो आया करती है अमोनिएटेड सॉल्यूशन, जो कि हम फर्स्ट में भी बात करेंगे। अमोनिएटेड सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या होता है, कलर हुआ करता है ब्लू, पहली बात। कंडक्टर हुआ करता है, वो आगे मैं समझा दूंगा कौन से वाले में, जब इससे फर्स्ट वाले की मैं बात कर रहा हूं, कंडक्टर हुआ करता है। और डाइल्यूट में ऐसी कंडीशन है, कॉन्सेंट्रेट में इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज तो कलर हो गया। और इस समय पे ये कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक है, इस समय पैरामैग्नेटिक है, लेकिन बाद में कैसा हो जाता है, डाया, अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड में डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो अगले 5 मिनट में इस कहानी को समाप्त कर देते हैं। अब अगले 5 मिनट जो ये हमारे पास में बेसिक बातें थी, अगले 5 मिनट हमारे पास में वो है जहां से क्वेश्चन बना करता है, या मान के चलिए जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया करते हैं। इसलिए अगले 5 मिनट्स में आप एस ब्लॉक के इन कॉन्सेप्ट्स को, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, उनको बड़े जबरदस्त तरीके से ध्यान करते हुए रखे रहेंगे, और भूलेंगे नहीं आप किसी भी तरह से, भूलना नहीं है साहब, ये ध्यान रखे रहेंगे। ये कंपाउंड जितने भी हैं, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्ट करा करते हैं। क्या करते हैं साहब, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्ट करा करते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो बेरिलियम अगर मेरे पास में नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगी तो B3N2 बनाएगा, जो कि पानी डाल देने पे क्या बनाएगा, अमोनिया। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। क्या बात मैं आपको बता चुका हूं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास में नाइट्राइट से अमोनिया मिला करता है, तो अमोनिया कहीं से मिल रही तो डेफिनेटली वो नाइट्राइड होगा। फिर इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा तो ये सब कार्बन से रिएक्ट करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अमोनियम या ये जितनी भी बातें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो गई हैं। ये बनाएगा Be2C, ये बनाएगा Mg2C3, ये आपका बनाएगा CaC2, और ये आपका बनाएगा BaC2। दे आर सेम, ये एक जैसे हुआ करते हैं। अब मैं यहां जो आपको गेम समझाने जा रहा हूं, जो बात मैं इस जगह पे आपको बताने जा रहा हूं, चांसेस बहुत ज्यादा हैं एग्जामिनेशन में पलट करके आ जाए। तो मेरे पास में क्या होता है, जैसे ही मैं इसके ऊपर वाटर डालता हूं तो ये CH4 बनाया करता है, इसके ऊपर वाटर डालता हूं तो यहां पर ये बनाया करता है इस वाली चीज को, क्योंकि यहां जो कार्बाइड है, यहां जो कार्बाइड है, ये वाला कार्बाइड ये 4 वाला है, और यहां वाला कार्बाइड आपका एक्चुअल में ये वाला है। तो यहां सिग्मा पाई भी पूछ लिया करता है, और यहां के सिग्मा पाई भी, वहां के सिग्मा पाई बताइए, यहां के सिग्मा पाई बताइए। अब जब यहां की बात आ जाती है और इसके ऊपर वाटर डाला जाता है तो यहां CH ट्रिपल बॉन्ड CH हुआ करता है, और जब मैं इसकी बात करूंगा तो C2 माइनस माइनस, दैट इज दिस वन। इसकी बात यही है, इस पे वाटर डालेंगे, इससे भी CH ट्रिपल बॉन्ड CH आता है, तो यहां पर भी सिग्मा पाई हमसे पूछ लिया करता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, कि अगर इसके ऊपर इसकी रिएक्शन हुई तो ये CaCN2 प्लस C ये बनाया करता है, CaCN2 प्लस C। क्या नाम हुआ करता है साहब इसका नाम होता है नाइट्रोलिम। क्या नाम है, नाइट्रोलिम। ये फिक्सर की तरह है, मतलब नाइट्रोजन की फिक्सिंग करने में, नाइट्रोजन को एडजस्ट करने में यूज किया जाता है। इसका नाम हुआ करता है कैल्शियम साइनामाइड। क्या नाम है साहब, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है, ये कैल्शियम साइनामाइड कहलाया करता है। अब मेरे पास में अगर ये लिखा हुआ है और नाइट्रोजन डल गई तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है BaCN होल ट्वाइस, ये एक सॉल्ट हुआ करता है। इसके ऊपर अगर मैं वाटर डालूंगा तो ये सिंपल है, क्या बनाएगा, BaOH होल ट्वाइस, और क्या दे देगा, HCN। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर वाटर डालता हूं तो ये मेरे पास में CaCO3 प्लस अमोनिया करके निकाल दिया करता है, या फिर COH होल ट्वाइस प्लस NH2CO NH2 बना दिया करता है। इसको आपको भूलना नहीं है, अपने जहन में अपने दिमाग में फिट रखे रहना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये
कार्बाइड्स हैं दोनों में एक जैसे, लेकिन इनकी नाइट्रोजन से रिएक्शन डिफरेंट होती है। ये नाइट्रोलियम कहलाता है, कैल्शियम साइनामाइड बोला करते हैं इसे हम। इसकी रिएक्शन होने पे ये मिला करता है, इसकी रिएक्शन होने पे आपका सिंपल एक सॉल्ट है, एसिड और बेस की तरह बना करता है। दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, भूलना ही नहीं है, हमेशा याद रखे रहना। अब आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो कि बहुत पते की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात हमारे पास में क्या है, CSO4.2H2O लिखा हुआ है। इसको हम जैसे ही हीट करते हैं, CSO4.2H2O को हीट करते हैं, तो ये अभी भी CSO4.2H2O ही बनाए रखेगा। फर्दर हीट करेंगे तो ये CSO4 रखेगा। यहां पर मेरे पास में कितना हो जाएगा, हाफ H2O। फर्दर हीट करेंगे तो ये CSO4 हो जाएगा, और फर्दर हीट करेंगे तो ये CO प्लस SO2 प्लस O2 हो जाएगा। ये हमारे पास में सीक्वेंस हुआ करता है। अब यहां पर हमारे पास में कौन क्या चीज होती है, ये हुआ करता है आपका जिप्सम। क्या बोलते हैं साहब हम, जिप्सम। ये हमारे पास में होता है POP, और ये हमारे पास होता है डेड प्लास्टर। मतलब ये कि अगर मैं पानी डालता हूं तो ये वापस मुझे इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पानी डालता हूं तो ये मुझे वापस मिल जाया करता है। ये भी जिप्सम है, ये वाला भी जिप्सम है, ये भी जिप्सम है, ध्यान रखे रहेंगे, दोनों जिप्सम है। लेकिन दोनों में एक जो अंतर हुआ करता है वो मैंने यहाँ पर आपके नोट्स में यहाँ लिख रखा है, और इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। मैं एक बार और आपको चेक करके बता देता हूँ कि कितने नंबर पेज पे आपके पास है। ये है आपके पास में पेज नंबर 4 पे, ठीक है, पेज नंबर 4 पे। तो एक्चुअल में क्या है कि ये हमारे पास में यहां से यहां बना है, तो यहां हमने देखा ये फॉर्मूला अभी भी ऐसा, ये वाला फॉर्मूला भी ऐसा, आखिरकार चेंज कहां पर आया, तो चेंज कहीं पर नहीं आया, चेंज एक जगह पर आया कि इसका नाम हुआ करता है मोनोक्लिनिक और इसका नाम हुआ करता है ऑर्थोरोम्बिक। मतलब ये है कि एक का नाम मोनोक्लिनिक होता है, एक का नाम ऑर्थोरोम्बिक हुआ करता है। ये स्ट्रक्चर्स बदल जाया करते हैं केवल। तो अब तक अगर मैं इस वाले फ्लो में देखता हूं तो मेरे पास में जो कार्बाइड्स हैं, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है। इसका इससे रिएक्शन हो जाना, इसका इससे रिएक्शन हो जाना, फिर ये वाली बात पूरी हो जाना, फिर ये मोनोक्लिनिक टू ऑर्थोरोम्बिक चेंज होना, फिर उसके बाद POP का बनना, फिर उसके बाद डेड प्लास्टर जिसके ऊपर पानी डालने पर कोई भी अटैचमेंट नहीं हुआ करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बात बचती है हमारे पास में सीमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात होती है, सीमेंट में हमारे पास में क्या बात होती है, उस सीमेंट से रिलेटेड बात को हम यहीं पे पूरा कर सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से हमारे पास में 61.5 है, 22.5 है, 7.5 है, 2.5 है। आप कह रहे हैं सर आप तो बड़ी जल्दी लिखते चले जा रहे हो। तो ये इसका ऐसे करके अगर मैं ले लेता हूं 4 तक, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना और ये लगभग इसका 3 गुना है। और इनको आप याद रखेंगे कैल्शियम एल्यूमिनियम वगैरह के कंसेप्ट के हिसाब से, ये आप फटाक से देखेंगे, याद कर लेंगे। मैंने आपको इनकी परसेंटेज दे रखी है। अब क्या इंपॉर्टेंट और बातें इसके अंदर रह जाती हैं, इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास में केवल 2 रह जाती है कि MgSO4.7H2O क्या बोलते हैं, इप्सम साल्ट, MgCl2.5H2O क्या बोलते हैं साहब इसे, सोरेल सीमेंट, ठीक है। सोरेल सीमेंट वाला कंसेप्ट हमारे पास में हुआ करता है। ये हमारे पास में चीजें हो गई, ये हमारे पास में बातें हो गई, और लास्ट चलते चलते इस वाले की बात कर रहा हूं। दिस इज फॉर सेकंड वाले की मैं बात कर रहा हूं। एक ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा कर दिया करता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। वो क्वेश्चन का कंसेप्ट हमारे पास में ये है कि मेरे पास में अगर कहीं पर 2 सॉल्ट दे रखे, मान लीजिए BSO4 दे रखा है, BSO4 दे रखा है, थर्मल स्टेबल, तो सीधे सीधे R/Q के हिसाब से करना है। इसकी रेडियस और इसके रेडियस की बात करेंगे तो दोनों के Q कैसे हैं, सेम है, दोनों के चार्ज कैसे हैं, सेम है। तो यहां पर कौन है, Ba++ है, और यहां पर कौन है, Be++ है। चार्ज दोनों में कैसे हो गए, सेम हो गए हैं। रेडियस की बात करेंगे, इसकी रेडियस बड़ी है तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिस वाले की रेडियस बड़ी है या R/Q ज्यादा है, थर्मली उसके स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ करती है। तो ये हमारे पास में क्या हुआ कंसेप्ट, और ये हमारे पास में क्या हुआ, ये पूरा चैप्टर। आप कहेंगे सर पूरा हो गया, यस। ये हमारे पास में मैक्सिमम वो बातें जो एग्जामिनेशन में एज इट इज आती हैं, और बची हुई बातें मैंने पॉइंटर्स के रूप में आपको PDF में दे रखी है, उनको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सॉल्बिलिटी वगैरह के कॉन्सेप्ट मैंने उसके अंदर 2-3 वहां समझा रखे हैं, इसलिए आप वहां से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपसे बात करूंगा इससे नेक्स्ट, और इससे नेक्स्ट है फर्स्ट ए, मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन इसमें जो आना था डायरेक्ट आपको फांस दिया, सीधे सीधे आपको बता दिया।